दिवस की बात हो रही है, कश्मीरी पंडितों की बात हो रही है। बहुत साल हो गए, 90 का दशक भी देखा, सरकारें भी देखी, लेकिन अभी तक जो विस्थापन का दर्द है, वो जो पीड़ा है, वो अभी तक मिटी नहीं है। क्योंकि विस्थापन की पीड़ा तो तब मिटेगी जब वापस उनको अपना घर मिलेगा। आपका क्या अनुभव रहा, आपका नाम और आपका क्या अनुभव रहा इस सारी ये जो पेनफुल जर्नी थी, यात्रा थी, जो दुखमय यात्रा थी, उसमें क्या आपका रोल रहा और क्या आप भी ने भी आंखों से ये सब देखा? मैं रविंद्र पंडिता, मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का मुखिया हूँ, प्रेसिडेंट हूँ। हमारे समाज की एफिलिएट्स पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में हैं। इस बार मुझे ये सौंपी गई है ये जिम्मेदारी, तो आज यहाँ पे जो बलिदान दिवस में आप आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बलिदान दिवस आज से नहीं चल रहा है, ये मात्र आप 1990 से ना इसको गिनिए। बलिदान दिवस गुरु तेग बहादुर जी के टाइम से है, आदि शंकराचार्य जी के टाइम से है, जब बुद्धिस्टों ने भी हमारे साथ सनातन में कश्मीर मंडला में क्या किया था। उसके बाद औरंगजेब रूल पे आई है, तब मैं मानता हूँ पहला बलिदान जो गुरु तेग बहादुर जी ने दिया वो वाकई एक बलिदान था। उसके बाद करते करते हमारी 7 बार माइग्रेशन हो चुकी है। ये 1990 की 7वीं माइग्रेशन है। 6 बार हम वापस भी आ चुके हैं, तभी 7वीं माइग्रेशन हुई है। फिर हम वापस जाएंगे। देखिए, धरती को, अपनी मातृभूमि को कोई बोल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकते। जितनी भी हमारे साथ एट्रोसिटीज हुई है, ठीक है, हमारा जो है वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस हुई है, कल्चरल डेमोसाइड हुआ। बेसिकली कश्मीर को लूटने जो इस्लामी लोग आए 13वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में, उनका ये नहीं था कि वहाँ सोमनाथ की तरह कोई सोना चांदी था। वहाँ पे जो हमारा कल्चर था, वहाँ पे जो वैदिक स्टडी थी, शारदा पीठ थी, शारदा लाइब्रेरी थी, उसको लूटने का उनका जो मंशा था, उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। हम ही फेल हुए। हमारी सरकारें, जैसे आपने बताया कि सरकार हर सतह पे फेल हुई। 1990 में मैं चश्मदीद गवाह हूँ, हमने खुद देखा अपनी आंखों से लाखों क्या लोगों हुआ। को माइग्रेट करना पड़ गया। तो ये अपने ही देश में एक पूरी कम्युनिटी का विस्थापन होना, कुछ लोग तो मानते नहीं है। तो जबरदस्त नहीं, कैसे नहीं मानेंगे, है ना। केजरीवाल जी जैसे हंसने लगे थे, और नहीं, केजरीवाल जो कश्मीर फाइल्स आई तो कह रही है कि वो उन्होंने, वो आजकल अपोजिशन आप देखिए, दे डू अपोजिशन फॉर दिस क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, वो नहीं चलता है ना जी। उन्होंने किसी न किसी बात पे कुछ न कुछ बोलना है उल्टा सीधा। देश विद्रोही बन गए हैं। अब आप देख रहे हैं हमारे लीडर जो अपोजिशन के कैसे देश विद्रोही बातें भी करते हैं। वो ज्यादा डेंजरस है ये हमारी माइग्रेशन से भी। यहाँ तो कम से कम चलो 5 लाख लोगों की बात है, तो पूरे देश के खिलाफ ही बोलते हैं लोग। तो वो हमारे साथ जो पीड़ा बीती है, उस पीड़ा को तो खैर हम नहीं बोल सकते, ये एक दर्द है। मैं हमेशा बोलता हूँ पेन इज स्टिल देयर, पर हमें भी अपनी तरफ से अब कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह से 6 मर्तबा हमारे पूर्वज वापस गए, उन्हीं मुसलमानों को पिछाड़ दिया, वापस अपनी धरती रिक्लेम छोड़ेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक स्वयं इंडिविजुअल एफर्ट से शारदा मंदिर वहां टीटवाल पे बनाया, और बिल्कुल एक 75 साल के बाद गुरुद्वारा और मंदिर स्थापित किया। हमने दिखाया वर्तमान सरकार को कोई सरकारी मदद नहीं है उसमें। हमने दिखाया उनको, जहाँ कोई हिंदू नहीं, कोई सिख नहीं, वहाँ कश्मीर पंडित वापस गए, और हम अपनी सभ्यता को वापस लेंगे। जब तक हम अपने कल्चर और हेरिटेज को वापस ना ले, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ का आज का कार्यक्रम जो है, इसमें जिस तरह से हमारे बच्चे आज बोल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है, अच्छा करके बोल रहे हैं जी। क्योंकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी समझना पड़ेगा। अगर हमारी नेक्स्ट जनरेशन बच्चा नहीं गया, उसका बच्चा जरूर जाएगा, और हम जरूर वापस 7वीं बार जो हमारा माइग्रेशन हुआ है, वापस जरूर जाएगा अपने मदरलैंड को रिक्लेम। आज बलिदान दिवस को के रूप में याद किया जा रहा है, वो सचमुच बहुत भावुक दृश्य था, जिसमें पूरी कम्युनिटी को ही माइग्रेट होना पड़ा। जैसा अभी आपके अध्यक्ष जी ने बताया कि 7 बार माइग्रेशन हो चुका है 3 कारणों से, लेकिन फिर से रिक्लेम किया है और फिर से अपनी जगह पर पहुंचे हैं। क्या लगता है आपको कि कश्मीरी पंडित पूरी दुनिया में जिस तरह से माइग्रेट हुए, लोगों ने इजराइल वापस ले लिया 4000 साल बाद भी लड़के, और आज कश्मीर को, जो कश्मीर के जो कश्मीरी पंडित हैं, क्या वो इतने सक्षम हैं, इतने शक्तिशाली हैं? कभी सरकार तो कहती है कि भाई हम पुनः उनको स्थापित करेंगे, क्या लग रहा है आपको, होगा 7वीं बार? सबसे पहले आपको
आपका धन्यवाद कि आपका चैनल आज हमारे यहाँ इस बलिदान दिवस को कवर कर रहा है। एक बड़ी बात है कि कश्मीर की त्रासदी देश ने बहुत देर में समझी। जो त्रासदी थी वहाँ हिंदुओं की, जो त्रासदी इस देश में, मैं सीधे तौर पे इस्लाम का इसलिए जिक्र करूंगा कि इस्लाम से हम जूझ रहे हैं 14वीं शताब्दी से। 14वीं शताब्दी में ये जो भारतवर्ष है, देश के टुकड़े जो हुए हैं, जो भारत देश के 3-3 टुकड़े हैं, वो इसलिए हुए हैं कि एक ऐसी मानसिकता का आगमन वहां से आया ये मिलके नहीं रह सकते। तो वो मिलके नहीं, कहीं भी आज कहीं भी आप देख सकते हो कि जहां जहां विश्व में जहां भी कहीं त्रासदियां हो रही है, जहां भी कहीं नरसंहार हो रहा है, जहां पे युद्ध हो रहे हैं, उसका मूल कारण ही इनकी मानसिकता है कि आई एम द बेस्ट और मैं किसी से नहीं और मिलके नहीं रह वही मानसिकता हमारे देश में 14वीं शताब्दी से चलती आ रही है। हमारे 10वीं शताब्दी में दिल्ली में आप त्रासदी देख रहे हो क्या हुआ, पूरे भारतवर्ष में कैसे अब नरसंहार हुए, कैसे नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे तो जलाया गया। बहुत, सोमनाथ का मंदिर कैसे कितनी बारी टूटा, और कश्मीर में ये त्रासदी 14वीं शताब्दी में पहुंचती है। उसके बाद कैसे एक एक सुनियोजित इन्होंने कार्यक्रम चलाया, फिर मुगल आए, मुगल के बाद पठान आए। ये सिर्फ जब महाराजा रंजीत सिंह और डोगरा रूल आया तो कश्मीर में हम कह सकते हैं धर्म की रक्षा हुई। वो धर्म की रक्षा जब 100 साल तक चलती है, 1947 तक, तो 1947 के बाद फिर कश्मीर में शांति आई, मगर वो शांति पूर्ण रूप से शांति नहीं थी, जिसको आप कह सकते हो कि कश्मीर में मानसिकता वाले लोग फिर भी वहीं थे। और वो जो पलायन 1990 का हुआ, वो पलायन एक बारी फिर उसने दोहराया, हिस्ट्री फिर एक बार रिपीट हो गई। पर ये भी साथ बताना चाहेंगे, कश्मीर माँ शारदा की धरती है, माँ सरस्वती की धरती है, शिव की धरती है, पार्वती की धरती है। तो कश्मीर में अधर्म कभी हावी हो जाता है, अधर्म हावी होता रहता है। चाहे हमने रामायण काल में राम जी के समय देखा, चाहे महाभारत उस युग में देखा, कैसे फिर कंस का संहार भगवान कृष्ण ने किया, तो वही संहार यहाँ भी उस मानसिकता का होगा। मैं किसी धर्म का नाम नहीं ले रहा हूँ, मानसिकता का संहार होगा। और कश्मीर में धर्म की स्थापना होगी, तो धर्म की स्थापना धीरे धीरे होती है, उसमें समय लगता है, मगर कश्मीर में पूर्ण रूप से धर्म स्थापित होगा। और उस धर्म के लिए ये सारे कार्यक्रम, ये बलिदान, ये सब याद रखेंगे हम। और ये समाज और भारत देश के जितने भी, मैं कह सकता हूँ भारत के जितने भी देशभक्त हैं, वो कश्मीर फिर जाएंगे और उसमें माँ सरस्वती का वहां पे एक बारी फिर आस्था जो है और वहां स्थापित धर्म की स्थापना होगी। ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, धर्म और अधर्म का युद्ध ऐसा है। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ये जो बोलते हैं ना पंडित, कश्मीर में पंडित कुछ नहीं है, ये सारे हिंदू हैं। कश्मीरी पंडित जिसको बोलते हैं, ये क्षत्रिय भी है, ये वैश्य भी है, ये शूद्र भी है। पंडित का मतलब ज्ञान की धरती है। मतलब एक समय में यहाँ राजपूत भी जो आज कन्वर्ट हो गए हैं कश्मीर में, वो कुछ ब्राह्मण थे, कुछ राजपूत थे, कुछ क्षत्रिय थे। तो अगर आप उनको रहीम राठौर, नेशनल कॉन्फ्रेंस का फाइनेंस मिनिस्टर, वो राठौर था। अच्छा, तो इसलिए ये लोगों को गर्द डालना है कि कश्मीर में खाली ब्राह्मण रहते हैं, पंडित रहते नहीं, सारे रहते थे। और कश्मीर में जो त्रासदी हुई, जो जेनोसाइड हुआ, नरसंहार हुआ 90 के दशक में, लगभग 1 साल में 1000-1500 लोगों को मारा गया, 20,000 मकान जलाए गए, 450 से 500 मंदिर जलाए गए। तो ये सारे जो हालात पैदा गए, और भारत की सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर में थे, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडियन आर्मी थी वहां पर। सरकार की कमी रही, सरकार ने किया ही कुछ नहीं तो कहां वहां से लोग निकल सकते थे। आजाद देश में सबसे बड़ा ये षड्यंत्र था। षड्यंत्र था। ये दिल्ली में बैठे जो होम मिनिस्टर था मुफ्ती मोहम्मद सईद, ये उसका षड्यंत्र था। उसने कोई भी कार्रवाई नहीं करनी थी, कोई एक्शन ही नहीं हुआ। उसी की वजह से जो उस वक्त सबसे जगमोहन बहुत इफेक्टिव गवर्नर था, उसको भी बदनाम करके उसको भी निकलवा दिया। और ताकि ये जो कश्मीर से पूरा पलायन हो कश्मीरी हिंदुओं का, और जो मुसलमान भारत की बात करते थे उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी मारा।
तो ये जो हालात ऐसे पैदा हो गए, इसमें एक ही तरीका होता है, स्ट्रॉन्ग सरकार, जो एक बार बिल्कुल जो सरकार दृढ़ सरकार हो। जैसे मोदी जी आगे, हम सब बड़ी डिमांड थी हमारी पिछले 370 हटाने की, 35A हटाने की। तो ये सारे बोलते थे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने भी बोला ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। हो गया। मेरा नेताओं से बातचीत होती रहती थी, मैं उनको बोलता था मैं कश्मीरी हूँ, मैं कश्मीर की जनता को जानता हूँ, इनके नेताओं को एक बार उठा कर देखा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और कुछ नहीं हुआ वो इसलिए कि जब दृढ़ता हो, जब नेता बोलेगा ये करना है मैंने, तो करना है, तब तो कुछ नहीं चलता। और बिल्कुल ये 35A भी हटा, धारा 370 भी हटी, और कश्मीर में आज तिरंगा लहरा है, कश्मीर में तिरंगा लहरा है। और इसमें सारे भारतीय आज मतलब अच्छे से जा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये भी बर्दाश्त नहीं, और जो जहादी है उनको ये बर्दाश्त नहीं। जो अभी पहलगाम में जो ये अब बात होगी, पहलगाम में जो ये सारे हालात ये कि आतंकी हमला हुआ, वो भी उन्होंने सोच समझ के जो एक आइसोलेटेड एरिया था वहां पर ये किया। लेकिन कश्मीर भारत का अटूट अंग है, और हम कश्मीर मुकुट और कश्मीर दो फिर वापस जाएंगे। हमारी दृढ़ता है, हम बहुत ही किए हुए बिल्कुल है कि हम कश्मीर फिर वापस जाएंगे। और कश्मीर जैसे पहले भी बताया, शारदा की भूमि है, ये सरस्वती माँ शारदा की भूमि है, अमरनाथ की भूमि है, यहाँ मारतंड का सूर्य मंदिर है, यहाँ पर इतने बड़े बड़े मंदिर थे, इसलिए कश्मीर हमेशा भारत का कट बनता रहेगा। आज 14 सितंबर हर वर्ष की तरह हम इस बार भी, जैसे हम पिछले 35 साल से मनाते आ रहे हैं कश्मीरी पंडित बलिदान दिवस, उन सब शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने कश्मीर में बलिदान दिए थे, इस्लामी आतंकवाद के जो वहां पर शिकार हुए थे, और जिनको वहां पर धर्म पूछ करके, जिनको वहां पर उनकी जाति पूछ करके, उनके राष्ट्रीयता पूछ करके, उस कारण से वहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद में ये जो नरसंहार की कहानी थी ये बंद नहीं हुई। हमने देखा है कि इसी साल 2025 में 22 अप्रैल को पहलगाम में उसी प्रकार की एक घटना और हुई, जहां पर 26 हिंदुओं के वहां पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया, उनका वहां पर बलिदान हुआ। ये बलिदान की जो एक परंपरा है कश्मीर को लेकर के, जम्मू कश्मीर को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, या जो ये इस्लामी आतंकवाद है उसके गर्भ में जो ये सब हो रहा है, आज हम उसी के विरुद्ध यहाँ पर खड़े हैं और एक संकल्प ले रहे हैं कि कश्मीर में अंततोगत्वा हम इस संघर्ष के बाद में पुनः स्थापित होंगे, और उसके लिए ये सारी जो हमारी मुहिम है, ये सारा जो आंदोलन है ये चल रहा है, हम इसको तब तक जारी रखेंगे। इसमें नहीं हम फॉरगेट करेंगे, इसको नहीं फॉरगिव करेंगे, और हम इस संघर्ष को बराबर जारी रखेंगे, और इस संकल्प को अपने जीते जी हम इसको साकार करेंगे। आज हम यही संकल्प लेते हैं। जैसे बलिदान दिवस मनाया जा रहा है, कश्मीरी पंडितों की हालत आज भी वैसे ही है, पहुंच नहीं पाए हैं अपने घरों तक, क्या कहेंगे आप? आपका नाम? ये मेरा नाम आशुतोष टपलू है, पंडित टिकालाल टपलू, जिनका आज मार्टेडम है, जिनको शहीद किया गया था, उनकी अंत्येष्टि हुई थी आज। तो मैं उनको पिता के रूप में भी देखता हूँ, एक मेरे समाज के एक नेता होने के नाते भी देखता हूँ। आपके पिता? हाँ जी। कि शहीदी दिवस जब अडवाणी जी आए थे, उनकी अंत्येष्टि पे पंडित टिकालाल जी थे, उन्होंने वहीं से उसी दिन कश्मीरी पंडितों ने ये डिसाइड किया था हर 14 तारीख को हर वर्ष हमें कश्मीरी पंडितों का बलिदान दिवस के रूप में मनाएं। उसके बाद कई लोगों की हत्याएं कर दी गई, कई लोगों का ये किया गया। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो श्रद्धांजलि टिकालाल टपलू जी को दी, और उन्होंने वादा किया कि हम जो उनका जो
उनके नाम से एक कॉलोनी खोली जाएगी कश्मीर में, जिसके जहाँ पे सारे कश्मीरी पंडितों को बसाया जाएगा। एक योजना टीकालाल टप्पू जी के नाम से आई जाए, बट अभी भी काफी समय बीत गया उस बात को हुए। ये तो अच्छा है कि ये याद तो उनको 2014 में करना चाहिए था टीकालाल जी का, लेकिन ठीक है जी, 2025 में उन्होंने याद किया। बट ये खाली याद नहीं करना है उनको, अपना साथी नहीं बताना है। टीकालाल जी का परिवार सिर्फ हम नहीं है, टीकालाल जी का परिवार पूरा कश्मीरी पंडित समाज है। जिस दिन कश्मीरी पंडित समाज को नरेंद्र मोदी की या कोई भी देश की सरकार वापस कश्मीर में फंसा के ये साबित कर देगी, उसी दिन हम समझेंगे कि कश्मीरी पंडितों का जिन्होंने बलिदान दिया उस कश्मीर को बचाने के लिए, तो उसी दिन हमें समझेंगे कि कुछ ना कुछ सरकार ने हमारे को उसी दिन तो सही श्रद्धांजलि होगी इन बलिदानों को। जिस तरह से बलिदान दिवस आप मना रहे हैं, याद कर रहे हैं आज शहीदों को जिनकी जान चली गई, क्या लग रहा है आपको कि अब वो समय आ गया है, 370 भी हट गई है, कि कश्मीरी पंडितों को या कश्मीरियों को, मैं तो हिंदू कहूंगा सभी लोग, पुनः स्थापित किया जाए? क्या लग रहा है? नहीं, प्रयास तो चल रहे हैं कि जो हमें 2014 से जो। आपका नाम और थोड़ा परिचय? मेरा नाम भारत भूषण भट्ट है। हाँ, तो मैं जब 90 में 27-28 साल का था। आपकी तो आंखों से मैं देखा होगा आपने दृश्य। हाँ, ये भी पता है किसने करवाया है, कौन पीछे था, कौन सामने आ गया, कैसे हुआ, क्या सब चीजें हैं हमारे सामने। वो कहते हैं ना, वेयर नोज वेयर दो शू पिंचेस, वो है। परिस्थितियां बदल गई है 14 के बाद, थोड़ा सा 19 के बाद और भी थोड़ा लगा था कि ये है। लेकिन अगर हम कश्मीर को इंटरनेशनल लेवल पे वैक्सीन प्रॉब्लम बोलते हैं, तो सोल्यूशन भी मेरे हिसाब से वैक्सीन ही होगा। तो उस हिसाब से हम, हमारा पूरा विश्वास है वापस जाना है, उसके लिए कोई चारा नहीं है। अच्छा, मैं जैसे मैं पर्सनली मैं कोई लीडर शीडर नहीं हूँ, जो मैंने भुगता हूँ और जो मैं आगे देखता हूँ और जो बुजुर्गों से सुना है, जब भी कभी कोई त्रासदी आ जाती है, हमारी जो आर्मी फोर्सेस है जो रिटायर हो जाते हैं, जब इमरजेंसी की बात होती है तो उनको फिर बुलाते हैं, तो वो फिर जाते हैं। ऐसे एक इमरजेंसी हो गई थी, निकलना पड़ा। उस विषय में हम वापस जाने के लिए एकजुट है। हाँ, परिस्थितियां अभी हमारे हिसाब से ठीक नहीं है, तो उम्मीद है वो ठीक हो जाए। कश्मीर में जिस तरीके से हुआ, जो कत्लेआम हुआ हिंदू समाज के साथ, सिखों के साथ, सबके साथ हुआ, इतना दुख भरा कहानी है। महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे शांति थी, लेकिन ये जो कश्मीरी पंडितों के साथ, या कहते हैं पूरी कश्मीर में जितने भी और गैर मुस्लिम उन लोगों के साथ जिस तरह से अत्याचार हुआ, अब क्या कोई उम्मीद है कि पुनः स्थापित होगा, घरों में पहुंचेंगे वो? जनाब, ये आज नहीं चालू हुआ, ये 1675 में चालू हुआ था, जब औरंगजेब धर्म परिवर्तन कर रहा था। उस टाइम गुरु साहब के पास कश्मीरी पंडित कृपा राम जी 500 का जत्था लेके आए थे और उन्होंने पुकार की थी कि हमारा धर्म खतरे में है। तो गुरु साहब ने दिल्ली में आके अपने 3 शिष्यों के साथ, भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर साहब ने कुर्बानी दी। यहाँ पे उन्होंने शहादत दी हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की रक्षा के लिए। आज जो मौका है, हिंदुस्तान के हालात चेंज हो रहे हैं, 370 खत्म हो चुकी है। हमें पूर्ण आशा है कि कश्मीर वैसे ही उभरेगा जैसे पहले था। हमारे प्रधानमंत्री साहब का जो प्रयास था वो कभी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि पहले सरकारें क्या करती थी, क्या होता था, वो मिली जुली करते थे, लेकिन अब जो है तरीके से काम हो रहा है। हमें पूर्ण आशा गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी।